नमस्कार दोस्तों, विमर्श लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है बुक्स को लेकर। बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यूपी पीसीएस के लिए जब आप स्क्रैच से शुरुआत से तैयारी करने जा रहे हो, तो कौन सी बुक्स होनी चाहिए? बेसिक बुक्स जो ज़रूरी हैं तैयारी करने के लिए। तो ये वाला जो सेशन है, ये इसमें मैं आपको बेसिक बुक्स के बारे में ही बताने जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन-सी बुक्स अच्छी हैं। और वो पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, उसके लिए जो ज़रूरी बुक्स हैं। उससे पहले एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में बात हम लोगों ने की थी। सब्जेक्ट के बारे में मतलब क्या है कि हम लोगों ने ये देखा था कि पीसीएस में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ते रहें, और जो गलतियाँ बहुत से लोग करते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3, इतिहास, संविधान और भूगोल, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इतना टाइम दे देते हैं कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। और वो फिर कारण बनता है प्रीलिम्स ना क्वालीफाई कर पाने का, जिसमें बहुत से लोग फँसते हैं। अच्छी तैयारी करते हैं पूरे साल, लेकिन दिक्कत क्या होती है, 1-2 सब्जेक्ट मिस कर देते हैं इसमें, क्योंकि वेटेज आपको समझना पड़ेगा। और वो वीडियो मैंने प्रॉपर इसी के लिए बताया था, आपको वेटेज बताने के लिए कि कैसे आपको करना है। तो ये 8 सब्जेक्ट हैं, समझ लो आप, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये बेसिक है। नींव बना रहे हैं जीएस की। फिर विज्ञान, अर्थशास्त्र और पर्यावरण। पर्यावरण आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, और करंट अफेयर्स जो 30 से 35 क्वेश्चंस आपको देता है आउट ऑफ 150। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में हम लोग बुक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले हिस्ट्री पे आते हैं। इतिहास के बारे में देखो, एक चीज पता है, हिस्ट्री हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं और तीनों पार्ट में हमको अलग-अलग बुक्स लेनी पड़ेंगी। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री की अलग, मध्यकालीन या मिडिवल के लिए अलग, और आधुनिक भारत के लिए अलग किताबें। ये किताबें देखो, ये हमारा अतीत, आवर पास्ट के नाम से आती है। ये तो पता है, एनसीईआरटी की किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती हैं। ठीक है? आप किसी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है? तो ये एक कक्षा 6 की किताब है, हमारा अतीत के नाम से। और ऐसे ही जो है 12th की किताब है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है? भारतीय इतिहास की थीम्स भाग 1, ये प्राचीन इतिहास की है। तो आपको क्या करना होता है, ये 2 एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है? या तो आप 2 एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, या तो साथ-साथ में क्या है, एक रेफरेंस बुक भी दे रखी है कि आप वो रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो। ठीक है? उससे भी काम चल जाएगा आपका आसानी से। तो या तो ये और ये बुक्स आप पढ़ डालो। ठीक है? या तो एक रेफरेंस बुक आती है आर.एस. शर्मा की, ये सबने नाम भी सुना होगा। आर.एस. शर्मा, जो एंशिएंट हिस्ट्री की इनकी बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक होती है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये सब पढ़ना है। 2 एनसीईआरटीज़ हैं और बहुत कम पेज की होती है, आसानी से आप कहानी जैसे पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ डालो आप। ठीक है? या फिर आप रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो। अगर आप कहीं पे क्लास कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, समझ रहे हो किसी टीचर से, तो क्या करो, आप बस एनसीईआरटी पढ़ो, ये 2 एनसीईआरटी पढ़ो, और जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ो आप, इनफ हो जाएगा। और आप रेफरेंस बुक ना पढ़ो, चलेगा, कोई दिक्कत। आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी भी पढ़ो, और रेफरेंस बुक भी आर एस शर्मा की पढ़ो, एंशिएंट आपका तैयार हो जाएगा। वरना देखो, जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो आर एस शर्मा ये रेफरेंस बुक 2-3 कवर करके पढ़ा ही रहा होगा। ठीक है? तो उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी से आपको जो स्टोरी को लिंक करना है वो सीखना होता है। तो प्राचीन इतिहास के लिए 2 किताबें हो गई, 7वीं की हमारा अतीत, और थीम की जो पार्ट 1 हो गई वो। ऐसे ही मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल में आते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज है। हमारा अतीत नाम से वो 7 की थी, ये कक्षा 8 की किताब है, क्लास 8 की, हमारा अतीत। ये मध्यकाल की है, मिडिवल हिस्ट्री की है, मध्यकालीन इतिहास। और ऐसे ही थीम का जो है, हिस्ट्री की थीम का पार्ट 2, भाग 2। ठीक है? तो ये 2 किताबें, फिर से एनसीईआरटी को ज्यादा बड़ा नहीं मानना है कि एनसीईआरटी बहुत, 2 किताबें तो बहुत हो गई। 70-80 पेज की किताबें होती हैं, आसानी से आप 1 हफ्ते में 2 किताबें निपटा सकते हो, ऐसी किताबें होती हैं ये स्टोरी से। और बाकी जो आप क्लास नोट्स बना रहे हो वो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये किताबों के साथ-साथ में एक सतीश चंद्रा की रेफरेंस बुक पढ़ लो, आपको मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा। ठीक है? मैं स्पेशल फोकस क्लास नोट्स पे कर रहा हूँ कि क्लास नोट्स आपके होने चाहिए। आप जब सेल्फ बनाओगे ना, तो वो चीज़ अलग ही बनती है, वो कहानी अलग होती है, आपको दिमाग माइंड में फीड रहती है। तो उस पे ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों पर। तीसरा, मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सबको पता भी है कि सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है, और सबसे ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछी जाती है, अगर हिस्ट्री की बात की जाती है तो। और इसमें, इस मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारा अतीत, देखो फिर से आ गई किताब। ये हमारा अतीत की 3 किताबें हैं, कक्षा 6, 7 और 8 की। ठीक है? ये देखो कक्षा 8 की। 6 की एंशिएंट है, 7 की मिडिवल है, मध्यकाल, और 8 की आधुनिक इतिहास की है। तो ये हिस्ट्री। और थीम का जो तीसरा आखिरी पार्ट होता है, पार्ट 3, ये आधुनिक इतिहास का। देखो गांधी जी बने ही हैं,
तो ये किताबें पढ़ लो, आप क्लास नोट्स पढ़ो, क्लास में पढ़ो अगर आप पढ़ रहे हो, या फिर आप रेफरेंस बुक पढ़नी है तो ये एक किताब है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, सबने सुनी होगी, आधुनिक इतिहास की बहुत अच्छी किताब है, फैक्ट्स के साथ में सब चीजें मिल जाती हैं आपको, आप ये किताब पढ़ लो। ठीक है, तो हिस्ट्री कवर, ये हिस्ट्री की बुक्स हैं, इसको छोड़कर आप हिस्ट्री की किताबों और किताबों के पीछे मत भागो। ठीक है, काम हो जाता है, लोग बताते हैं कि चलो उपिंदर सिंह पढ़ लो, ये पढ़ लो। ठीक है, आपके पास अगर टाइम है, अच्छा समय है, तो आप बाकी किताबें पढ़ सकते हो, वरना ये किताबें हैं आपका प्री और मेंस क्वालिफाई करने के लिए बहुत किताबें हैं, अगर आप क्लास नोट्स अच्छे बना रहे हो साथ में तो। ठीक है, रेफरेंस बुक मैं तभी रिकमेंड करता हूं, मैं बार बार ऐसा नहीं बोलता कि किताबें 50 मंगा के रख लो, आप पढ़ ना पाओ उसको। तो रेफरेंस बुक आप तभी पढ़ो, ठीक है, जब आप क्लास नोट्स नहीं बना रहे हो या आप कहीं पे गाइडेंस नहीं ले रहे हो ना, तो आप पढ़ लो, ठीक है, सही है। हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद आते हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ज्योग्राफी देखो पीसीएस क्या करता है, इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करता है। तो इंडियन ज्योग्राफी की एक बड़ी अच्छी बुक आती है, ये बुक मतलब ये देखो पेरियार पब्लिकेशन की है, अरविंद कुमार ने लिखी, भारत का भूगोल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसमें डायग्राम बना बना के दिया गया है, हर चीज को डायग्राम बना के, और बहुत अच्छी बुक है समझने के लिए, आप अपने आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं पढ़ने के लिए। तो इंडियन ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से तैयार करनी होती है आपको पीसीएस के लिए, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, तो ना सब आपको इसमें मिलेगा, बहुत अच्छी बुक है। साथ साथ में एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, जो आपको पता ही होना चाहिए कि एटलस के बिना ज्योग्राफी तो अधूरी रहती है, तो आप एटलस जरूर रखो, या तो एक बड़ा सा फिजिकल एटलस लो, बड़ा सा मैप जहां पढ़ रहे हो वहां पे लगा लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑक्सफोर्ड या ब्लैक स्वान का एटलस लो, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, और उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करो। और जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैंने पूरी एटलस की सीरीज बना रखी है, आप उसको बस देखना है, एटलस में मार्क कर देना, हाईलाइट कर देना वो चीजें। ठीक है, तो वो काम होता जाएगा, एटलस साथ साथ में करते रहना, कोई बड़ा काम नहीं होता, इंटरेस्टिंग होता है, हो जाता है। इसको छोड़कर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए देखो, ये 11 और 12 की किताबें हैं, कक्षा क्लास 11 क्लास 12 की किताबें, दो 11 की किताबें हैं, ये इंडिया की हैं, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, देखो भारत ये, और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये इंडिया इधर, ये वाली कक्षा 11 वाली है इधर, ये इंडिया की फिजिकल, भौगोलिक इंडिया, और फिर इंडिया के लोगों के बारे में, ये कक्षा 11 की दो किताबें हैं, और क्लास 12 की ये दो किताबें हैं, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लोग जीसी लियोंग की किताब भी पढ़ते हैं, अगर वो फिर आप यूपीएससी देने जा रहे हो तो ठीक है, पढ़ लो, इंग्लिश में ही आती है जीसी लियोंग की किताब, वरना आपको ये हिंदी की में किताबें मिल जाती हैं, अच्छी किताबें हैं ज्योग्राफी की, लेकिन वो पेरियार वाली जरूर ले लो किताब, क्योंकि वो बड़ी अच्छी किताब है, उसमें फैक्चुअल चीजें मिल जाती हैं, एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अच्छा, एनसीईआरटी की जब आपसे किताबें बताई जाती है ना, 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 4 ज्योग्राफी की किताबें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 बहुत बड़ी किताबें पढ़नी है। एनसीईआरटी की किताबें आप कॉमिक बुक मान के पढ़ो, इतनी छोटी होती हैं, इतनी आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, नहीं वन लाइनर पढ़ना है, आप एक बार इनको पढ़ के तो देखो, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के देखो, आप आपको खुद पता चल जाएगा कि इससे बेहतरीन किताबें नहीं लिखी जा सकती एनसीईआरटी से ज्यादा ना, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लिए होते हैं, डायग्राम बना बना के दिए होते हैं। फिर आपको जो क्लास जहाँ पे आप कर भी रहे हो, तभी आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा चीज से। तो ये ज्योग्राफी हो गया, पेरियार तो मस्ट है, मैं बोल रहा हूँ यूपीपीसीएस के लिए, और ये वाली इंडिया की कक्षा 11 कक्षा 12 की ये किताब। ठीक है, बाकी किताबें फिर से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप माजिद हुसैन पढ़ो, महेश कुमार बर्णवाल लोग ले लेते हैं एनसीईआरटी का जिस्ट पढ़ने के लिए ना, क्रक्स, बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन ऐसे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है अगली वाली, एनवायरनमेंट, और मैं बार बार बोलता हूँ आजकल एनवायरनमेंट का वेटेज बहुत बढ़ा दिया गया है। एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में भी एनवायरनमेंट, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, हम देखते हैं ना कितना प्रदूषण, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये समस्या वो समस्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो एनवायरनमेंट का वेटेज भी वैसे ही बढ़ गया है, बहुत क्वेश्चंस पूछे आते हैं आज के टाइम पे एनवायरनमेंट के। उसके लिए एनसीईआरटी की किताब आती है क्लास 7 की, ये ले लो। वैसे पीसीएस के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, ये परीक्षा वाणी की किताब आती है, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी किताब होती है, बढ़िया है, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, ऐसे ही घटना चक्र भी निकालता है पर्यावरण की किताब। ठीक है, तो या तो परीक्षा वाणी ये, या घटना चक्र। ठीक है, परीक्षा वाणी की किताब अच्छी है, घटना चक्र भी ठीक है, दोनों क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, हिंदी इंग्लिश आप ले सकते हो, और बहुत अच्छी किताब है, इसको करना है साथ साथ में। अब आते हैं अगला सब्जेक्ट हमारा, इकोनॉमिक्स, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए देखो,
किताब जो ये सबको नाम ही जो तैयारी शुरू करता है उससे पहले उसको नाम पता चल जाता है इस किताब का, एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है। और लक्ष्मीकांत आपको करनी होती है रेफरेंस बुक के लिए। वैसे मैं तो बोलता हूँ अगर आप क्लास में सही से पढ़ लेते हो, क्लास नोट्स बना लेते हो, पॉलिटी की तो लक्ष्मीकांत की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा बड़ा कंसाइज सिलेबस होता है, फिक्स सिलेबस होता है, ऐसा नहीं कि उससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। अगर आपने क्लास में अच्छे नोट्स बना लिए, चीजें कर ली हैं, तो जरूरत नहीं पड़ती है। वरना रेफरेंस बुक अगर आपको एक रखनी है तो ये रख सकते हो। बाकी की और भी किताबें होती, डी बसु होती, बी एन शुक्ला है, वो बहुत बड़ी किताबें हैं, ठीक है, और थोड़ा लेंदी किताबें हैं, उनको मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता कि ठीक है लक्ष्मीकांत आप एक रेफरेंस के लिए, बहुत फेमस किताब है, सबको पता भी होती है, आप रख सकते हो। वरना मैं तो बोलता हूँ कि अगर क्लास में पढ़ते हो आप, तो पॉलिटी ऐसी चीज नहीं कि अलग से पढ़नी पड़े। और मैं तो खैर अपनी क्लास में तो बोलते हूँ कि अगर मैंने मैंने पॉलिटी पढ़ाया है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है इस चीज की कि आप बाकी किताबों की तरफ जाओ। फिक्स सिलेबस होता है इसलिए, ऐसा नहीं कि कोई टीचर की उसमें इंपॉर्टेंस है ज्यादा, सिलेबस फिक्स होता है इस वजह से। फिर आते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी की किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, क्या पढ़ा जाए, लोग लिख देते हैं कि भाई रमेश सिंह पढ़ लो, लेकिन रमेश सिंह इतनी मोटी किताब है और उसमें समझ में नहीं आता इकोनॉमी क्या क्या है। तो इकोनॉमी के लिए एक तो मैं बार बार सबसे बोलता रहता हूँ कि एक यूट्यूब पे फ्री सीरीज वाईटी पे पड़ी होती है, मृणाल का नाम सबने सुना होगा। तो मृणाल जी ने अपना इकोनॉमिक्स के, बेसिक इकोनॉमिक्स के वीडियोस बना बना के डाल रखे हैं, 30-40 वीडियो बेसिक इकोनॉमिक्स वाले, शुरुआत कॉन्सेप्ट वाले। वो तो इतने अच्छे हैं कि अगर आप उनको पढ़ लो तो बाकी बस आपको करंट पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स में क्या क्या हुआ, करंट का बजट पढ़ना पड़ेगा उस साल का, भारत सरकार का बजट, यूपी का बजट, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे, उसका वो 2-3 पेज में पीडीएफ आ जाता है, वो पढ़ लो, आप समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। वरना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखने तो एक ये बुक है शंकर गणेश की, टीएमएच की है, मैग्रा हिल पब्लिकेशन की, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। फिर से देखो, अच्छा ये पतली बुक है, अच्छी बुक है, ठीक है, पतली होती है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है रमेश सिंह जैसे, और उससे वो कॉन्सेप्चुअल किताब है, उससे बाहर चीजें नहीं है पूछी जाती। और अगर आप ये कर लो 30-40 वीडियो तो बहुत अच्छा, बेस्ट, इससे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे। तो ये इकोनॉमिक्स की बात हो गई। और मैंने बता दिया बजट हर उत्तर प्रदेश सरकार का भी और भारत सरकार की का भी, साथ साथ में आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है, और वो कोई बड़ी चीज नहीं होती, उसका आप आधे घंटे बजट का वीडियो देख लोगे, लोग बना बना के डालते रहते हैं जब बजट आता है इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो, तो वो चीज उसमें कवर हो जाएगी इकोनॉमिक सर्वेक्षण में, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइंस की बात करते हैं, ठीक है। साइंस देखो, यूपी पीसीएस में साइंस का एक बड़ा पोर्शन होता है, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे, तो एक अच्छा पोर्शन है साइंस का। साइंस के लिए आपको किताब लेनी पड़ेगी। फिर से देखो, जनरल साइंस की मुझे घटना चक्र की जो किताब आती है ये सबसे सही लगती है, बेस्ट, इसमें कंपाइल कर रखा है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, कितने सालों के क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया है, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 पोर्शन में कंपाइल कर दिया है, बहुत अच्छी किताब होती है, इसको छोड़कर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। साइंस में उसी में कंप्यूटर भी है थोड़ा सा, तो पूरा साइंस वाला मॉड्यूल इससे हमारा कवर हो जाता है, 20 से 25 क्वेश्चन वाला। और साइंस के क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं, आप ज्यादातर देखोगे मोस्टली क्वेश्चन पीसीएस में रिपीटेड, अगर आप इसको कर डालते हो 1.5 से 2 महीने में, तो 20 से 25 क्वेश्चन देती है सिर्फ ये किताब। आप देखो, घटना चक्र की हिंदी इंग्लिश फिर से दोनों में आती है, इसलिए दोनों की का फ्रंट पेज मैंने लगा दिया इसमें, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में साइंस के बाद में एक सब्जेक्ट और हमारा बचा, वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल दोनों किताब निकालता है, परीक्षावाणी भी अच्छी किताब निकालता है और घटना चक्र भी, दृष्टि घटना चक्र, दोनों उत्तर प्रदेश स्पेशल निकालते हैं। और यूपी स्पेशल आप उससे कर सकते हो, 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। हालांकि देखो, प्रीलिम्स में यूपी स्पेशल आप ऐसे भी कर सकते हो, बजट बजट पढ़ लो, हो जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी होते हैं। लेकिन मेंस जब आप लिखते हो ना, तो कुछ चीजें आपको यूपी के बारे में पता होनी चाहिए, स्टेट के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, स्टेट की हिस्ट्री के बारे में, तो वो सब इनमें मिल जाता है हर चीज, ठीक है। तो इसलिए एक किताब हो पास में तो ज्यादा अच्छा रहता है, रेफरेंस के लिए अच्छी किताब होती है। इसको छोड़कर करंट अफेयर्स की बात होती है कि करंट अफेयर्स कैसे की जाए, 30 से 35 जो क्वेश्चन देता है, बड़ा पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन तो करंट अफेयर्स का है। तो उसके लिए क्या है, देखो, एक तो ईयरली आपको बुक लेनी पड़ती है, स्पीडी से काम नहीं चलता, लोग स्पीडी ले लेते हैं वन लाइनर वाला। घटना चक्र फिर से एक अच्छी किताब निकालता है हमेशा पीसीएस से पहले, परीक्षावाणी भी करंट अफेयर्स की निकालता है। तो देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा 2 सोर्स कहता हूँ कि 2 सोर्स होने चाहिए आपके पास। एक तो ईयरली मैगजीन चाहे घटना चक्र की ले लो, चाहे परीक्षावाणी की ले लो, पेपर से पहले आ जाती है, आप ले सकते हो उसको,
ठीक है, एक सोर्स तो वो हो गया मैगजीन, ऐसा नहीं दोनों लेके बैठ जाना है। दूसरा सोर्स क्या होना चाहिए? दूसरा सोर्स जो लोग मेहनत करते हैं पूरे साल करंट अफेयर्स का, नोट्स बना रहे हैं, वो उनका दूसरा सोर्स है। आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने करंट अफेयर्स बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, तो ये साथ-साथ में करे, और साथ-साथ में आप करंट अफेयर्स का कोई भी, जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, क्लास में पढ़ा रहा है, आपने कोचिंग ज्वाइन की है, वो पढ़ा रहा है, तो वो हो गया एक दूसरा सोर्स। मतलब करंट अफेयर्स मैं इसलिए 2 सोर्स कहता हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो करंट अफेयर्स में। कभी-कभी क्या होता है, एक किताब में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो जब दूसरा सोर्स होगा, तो चीज़ें अगर यहाँ कवर नहीं है, तो वहाँ पे कवर हो जाएँगी। तो कम से कम 2 सोर्स से आप करो। एक तो ये मैगज़ीन, इनमें से एक। दूसरा, अगर आपने खुद नोट्स बना रखे न्यूज़पेपर पढ़-पढ़ के, देख-देख के, बहुत बढ़िया है, ठीक है? या फिर आप क्या करो कि कोई भी जो अच्छा पढ़ा रहा है, आप जहाँ से गाइडेंस ले रहे हो, उससे कर रहे हो, तो वो साथ में हो जाए। ये करंट अफेयर्स का। ये किताबों की बात हो गई, सभी किताबें हो गई, हर सब्जेक्ट की किताब हो गई, जो मुझे अच्छा लगता है कि इन किताबों से आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हो। और अब सबसे काम की बात, अहम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि लोग किताबों के चक्कर में इतना भागते हैं कि जब मैं ये किताबें बताता हूँ, तो ऐसा नहीं करना है किसी को जो स्क्रैच से तैयारी कर रहा है, कि ये सभी किताबें ऑर्डर करके रख ली। बहुत से लोग होते हैं, वो किताबें मँगा लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है। 4 पेज पढ़ा, 5 पेज पढ़ा। तो आप किताब सब्जेक्ट वाइज़ प बनाओ। आप अगर हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो हिस्ट्री की किताब पढ़ो। आप अपनी कैपेसिटी देखो, तो किताब मँगाने से क्या फ़ायदा? कि आपको बुक रीडिंग की हैबिट भी तो आनी चाहिए। अ, आज के टाइम पे जो सबको पता है कि रील वाला टाइम चलता है। लोगों को 1-1 मिनट में चीज़ें चाहिए, इंस्टाग्राम वाली रील्स टाइप का जीएस भी चाहिए, एंटरटेनमेंट वाला जीएस चाहिए, ठीक है? तो उससे इस एग्ज़ाम की तो तैयारी नहीं हो पाती। बहुत बढ़िया किस्मत लिखवा के लाया है कोई, तो भले प्रीलिम्स निकाल दे, लेकिन मेंस में पक्का फँस जाएगा वो इस तैयारी से, वन लाइनर वाली तैयारी से। आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको पूरा एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, क्रैक करना है। बुक रीडिंग की तो हैबिट डालनी ही पड़ेगी आपको। चाहे एक बार, पहली बार में सुन के आप कर लो, चाहे आप 2 बार फेल होके कर लो। आपका वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। वो रील वाले टाइम से, जीएस से काम नहीं चलेगा। पहली चीज़ ये। 2 चीज़ें और मैं बोलता हूँ काम की, कि एक तो होती है वो, ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं बार-बार बोलता हूँ कि द वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन हैज़ क्रिएटेड पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी सूचना है, डेटा इतना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, बाकी सोर्सेस पे, कि हम लोगों का अटेंशन, हम कहाँ फोकस करें, इसकी गरीबी आ चुकी है। हम खुद नहीं कर पा रहे हैं, और कहाँ करें ये भी बड़ी समस्या है। ठीक है? तो डेटा इतना ज़्यादा है और फोकस इतना कम हो चुका है हम लोगों का। तो हमें करना क्या है? स्टिक रहना है प्लान के साथ में। अगर आपने बुक ले ली, आपने बुक मंगा लिया, आपने सतीश चंद्रा मंगा ली या एनसीईआरटी है, आप उसको खत्म करो। आपको 4 लोग बोले नहीं, नहीं इससे बढ़िया बुक है, बढ़िया बुक है। छोड़ो, कोई बढ़िया बुक नहीं है। आपके पास, आपके हाथ में जो बुक है वो बढ़िया है, बेस्ट है। आप एक बार उसको पढ़ो, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, चाहे चाहे जैसा टीचर हो, वो जो पढ़ा रहा है तो कुछ पढ़ के आया, वो एक्स्ट्रा ज्ञान ही दे रहा है। आप उसको एक बार डेडिकेशन से, समर्पण के साथ में पढ़ तो लो, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग हो चुका है। सब्जेक्ट उन्हीं का वीक होता है जो स्विच करते हैं, फ्लिप करते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। इसने बोल दिया वो अच्छी किताब है, तो उधर भाग गए। उसने बोल दिया वो टीचर अच्छा है, वो उधर भाग गए। जिसके साथ में आप रहो, जिस बुक के साथ में, जिस टीचर के साथ में, आप उसको टाइम दो उस सब्जेक्ट को। और बुक रीडिंग से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप ये बुक्स मंगाओ, भूल जाओ कौन क्या कह रहा, कितनी बुक्स हैं, ये आ गई, नई बुक आ गई, वो आ गई, उसको भूल जाओ। एक लाइन बड़ी अच्छी होती है, वो उसी पे एंड करते हैं हम लोग, चाहे शायद समझ में आ जाए वो चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, कि हरबंस राय बच्चन जी ने एक, सबने सुनी होगी, मधुशाला नाम से बड़ी अच्छी वो लिखी है, एक एपिक लिखा है ना, काव्य। उसकी एक लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो लाइन ये है कि कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाए असमंजस में भोला भाला, अलग अलग सब राह बताते, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। और यहाँ पे मधुशाला का मतलब एक जाम क्रैक करना, वहां पे शराब की फैक्ट्री जहां मिल रही है वहां पर। तो कहने का मतलब है, सब अलग अलग राह बताते हैं कि भाई इधर चल लो, उधर चल लो। और मुझे भी, या जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनसे आप बात करोगे, तो वो बात यही बोलते हैं कि अगर आप एक प्लान पे स्टिक हो गए, एक किताब आपके पास में, उसको पढ़ो तो आप,
और आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस तब मिलेगी आपको 10 किताबों पे स्विच करके या 10 टीचर्स को स्विच करके आप सोचो ये बेस्ट है, फिर उससे बेस्ट एक टॉपिक में दूसरा कोई मिल जाएगा उस पे स्विच करके, तो वो उससे सक्सेस नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने किताबें डिस्कस की ये बहुत बेसिक किताबें हैं, बहुत लोगों ने इसके बारे में बोला है कि ये अच्छी किताबें हैं, इनसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है? तो बुक्स के बारे में तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद तो आपकी सेल्फ जो डिसिप्लिन होता है, मेहनत है, वो काम आती है, ठीक है? और कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट में आप मुझे बताओ, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, जो हो सकता है, जो पॉसिबल में मुझसे। और आप विमर्श को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।